देखो ट्रिग्नोमेट्री के इंपोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। देखिए सबसे इंपोर्टेंट है पहले लाला आम लाया खाते खाते आया, ठीक है। ये और इंग्लिश वाले जो है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। देखो जो हिंदी में है लाला आम लाया खाते खाते आया, इसमें क्या है, लाला का एल आएगा, आम का ए आएगा, लाया का एल, खाते का के, आया का ए, ठीक है। एल मतलब लंब है, ए मतलब आधार है, और के मतलब कर्ण है, क्लियर है। और पी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा में पी मतलब परपेंडिकुलर है, बी मतलब बेस है, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। अब देखिए ये काम कैसे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले जो फलन होता है वो साइन होता है, साइन थीटा बोलो या साइन ए बोलो। दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, ठीक है। तो अभी 3 की बात करते हैं, फिर बचे हुए 3 की बात करते हैं आगे। जो पहला होता है ना एल अपॉन के, ये साइन का होता है, पहला साइन दूसरा कॉस तीसरा टेन, क्लियर है। तो एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ये लंब बट्टे कर्ण हो गया। क्लियर है। अब देखिए दूसरा जो कॉस है वो है आधार बट्टे कर्ण, तीसरा होता है टेन लंब बट्टे आधार। क्लियर है। अब देखिए दूसरी चीज, साइन कॉस टेन तो आपको याद हो जाता है, सीक्वेंस में चलेंगे कॉसेक सेक कॉट आता है, ठीक है। याद रखना इसी सीक्वेंस में याद करना, ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे तो फॉर्मूले उल्टे पड़ जाएंगे आपके। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। अब आता है कॉसेक की नंबर, कॉसेक की, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अगर साइन का उल्टा होता है तो साइन था लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटे लंब हो गया, या यहां से देख लो कर्ण बटे लंब, जैसा आपको समझ में आए वैसे कर लो, कर्ण बटे लंब। सेक आ गया, सेक ए, सेक होता है कॉस का उल्टा, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस हाँ कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अगला आता है कॉट, कॉट ए, कॉट होता है टेन का उल्टा। अगर टेन है लंब बटे आधार तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, होगा नहीं होगा, यहां से भी देख लो आधार बटे लंब। अब देखिए और फॉर्मूले आते हैं यहां पर कि जो टेन होता है वो लंब बटे आधार तो होता ही है, साथ ही साथ साइन बटे कॉस भी होता है, याद रखिए साइन ए बटे कॉस भी होता है, क्या, टेन ए, क्लियर है। साइन और कॉस का अनुपात भी 10 होता है। और अगर यहां पर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन हो जाएगा, क्योंकि कॉट 10 का उल्टा है, कॉस बटे साइन नहीं हो जाएगा, कॉस बटे साइन भी लिख दो उसको। इतना समझ में आया सबको, ये बताइए, बोलिए बोलिए। देखो इसमें जो याद करने वाला है मैं क्लियर कर दूं, पहले सीक्वेंस में याद करेंगे अपन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, क्लियर है। यहां से लाला आम लाया खाते खाते आया से, साइन लंब बट्टे कर्ण, कॉस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार। कॉस का नंबर आया, कॉसत क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, और सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे, और टेन क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, क्लियर है। एक फॉर्मूला वो याद करना है आपने, तो 10 होता है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है। ये फॉर्मूला हालांकि आपके 8.2 में काम आएगा, क्योंकि वहां पर जब टेबल होगी ना, टेबल भी तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल की भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा मैं, तो टेबल में काम आएगा, टेबल बनाने में, ठीक है। वैसे कॉट भी क्या होता है, कॉस बट्टे साइन होगा, इतना समझना है सबके। अब देखो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस टाइप की कोई वो होगी, ट्राइंगल होगा, देखो यहां बना रहा हूं, इस टाइप का कोई ट्राइंगल हुआ, ठीक है। मान लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम हो गया ए बी सी, ऐसे मान लेते हैं, ऐसा है कुछ ट्राइंगल, ट्राइंगल 90 डिग्री होगा, obvious बात है। याद रखना ट्राइंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, लंब और कर्ण बदलेंगे। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हमने देखो ट्राइंगल में एक चीज पढ़ी थी हमने पहले कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश।
तो ऑब्वियसली बात है, तुम सोचो अगर एक 90 अंश है तो दोनों बचे हुए 90 से क्या होंगे, कम होंगे। तो सबसे बड़ा एंगल ये हो गया, तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, तो कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस सब हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण सीधा। क्लियर है? अब आई बात लंब और आधार की। याद रखना, नियम लिखवा रहा हूं, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये नियम है। ठीक है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। पहला नियम। दूसरा नियम, अब कोण मान लेते हैं ये एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये, अब एक बेस भी होगा, तो कोण से लगी हुई छोटी भुजा आधार होती है। तो दो एंगल से लगी हुई दो साइड्स होंगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, जो बड़ी वाली होगी वो कर्ण होगी और जो छोटी वाली होगी वो क्या होगी, आधार होगी, ये बेस। क्लियर है? तो कोण से लगी हुई छोटी भुजा आधार होगी। इसमें मेनली वैसे परपेंडिकुलर का खेल होता है, लंब का खेल होता है, लंब पता नहीं चल पाता, लंब आपको पता चल गया तो बचा हुआ फिर आप आधार मान लेंगे। तो कोण से लगी हुई छोटी भुजा, छोटी भुजा, भुजा चाहे आधार, इतना समझ में आया? और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, मैंने ये बोल तो दिया ए बी सी नाम भी है ट्रायंगल का। अगर हम यहां पर साइन ए की बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब मतलब बी सी, कर्ण बटे ए बी। अगर हम साइन सी की बात करेंगे यहां पर, साइन बी की, सॉरी बी है ना एंगल, बी होगा, इसके लिए करेंगे तो इसके लिए लंब क्या होगा, ए सी होगा, होगा नहीं होगा बताओ? कर्ण तो एक सी में एक, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ समझ में आया इतना? तो ये आपके पहली प्रश्नावली के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, हालांकि और फॉर्मूले भी हैं पर 8.1 के लिए आप इनको ध्यान दीजिए। इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिए, देखो जैसे समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है उसे समद्विबाहु। और याद रखना, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा नियम लगेगा। इसके अलावा एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, वो तो पता ही है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार करो, पाइथागोरस। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार करो, ये भी काम आएगा।